बाबरी मस्जिद का फैसला देते वक्त मुसलमानों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया था कि 1947 में जिस भी स्ट्रक्चर का जो लीगल स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा, यानी मस्जिद अब मस्जिद रहेगी, मंदिर अब मंदिर रहेगा। लेकिन बाबरी मस्जिद के उसी फैसले को प्रेसिडेंस बनाते हुए अब आए दिन कोर्ट्स ने नए नए फैसले देना शुरू कर दिए हैं। उसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है कि कमाल मौला मस्जिद, जिसमें लगभग 7 सालों से नमाज पढ़ी जा रही थी, वो अब एक मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला, एक सरस्वती देवी का मंदिर है। टर्म भोजशाला जो खुद क्वाइन हुआ है लगभग 100 साल के पहले, 150 साल के पहले, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसको परमार डायनेस्टी के राजा भोज ने बनाया था। आपको पता है कि बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स ने साफ कहा था कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन आज भी मीडिया में यह शोर होता है कि मंदिर तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। उसी पैटर्न पर भोजशाला में भी यह कहा गया है कि कमाल मौला मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है किसी मंदिर को, यानी भोजशाला एक मंदिर था जिसको तोड़कर कमाल मौला मस्जिद बनाई गई है, जबकि एविडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि अगर किसी स्ट्रक्चर के नीचे किसी पुराने स्ट्रक्चर का मलबा या कोई डिजाइन देखने को मिलती है तो यह मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली कि इसको तोड़कर ही बनाया गया होगा। यही भोजशाला वाले केस में भी हुआ है। एएसआई फाइंडिंग्स पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सलमान खुर्शीद ने कई सवाल उठाए। उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे वो ये थे कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट्स में जिन चीजों को खुदाई के वक्त निकाला उसमें से कई चीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से साफ सुथरी हैं, जबकि कई साल मलबे में दबे रहने के बाद उनको उस तरह नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक बॉटल्स का मिलना भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है एएसआई को, क्योंकि 13th सेंचुरी या 12th सेंचुरी में अगर बात करी जाए तो शायद प्लास्टिक का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। आप भी इस बारे में जानते ही होंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद का फैसला देते वक्त जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने खोला था, अब उस रास्ते पर चलते हुए बाकी जजेस भी फैसला देंगे। और वो फैसला किस तरह हुआ था सबको अच्छी तरह से पता है, जिसमें साफ बोला गया था कि मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक काम था, लेकिन सजा के नाम पर क्या हुआ यह आप जानते ही हैं। और एक जज को उसके बाद राज्यसभा भेज दिया गया था और दूसरे ने बताया कि कैसे भगवान से पूछकर उसने बाबरी मस्जिद का वो फैसला लिया था। तो अब बाकी जजेस को भी राज्यसभा जाने से कोई नहीं रोक सकता है।